बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द स्पोर्ट्स आवर शो। आई एम योर होस्ट जुनैद मेमण। नाज़रीन, स्पोर्ट्स आवर में भली कार चऊं था ऐं जेको हींअर तव्हांखे ख़बर आहे त हिकु त वर्ल्ड लेवल ते फुटबॉल जो वर्ल्ड कप हले पियो, जंहिंमें तमामु एक्साइटेड मैचिस हलनि पिया, तमामु ज़बरदस्त मैचिस, ख़ासि तौर ते कुझु अपसेट्स बि थिया आहिनि। त बहितरीनु मैचिस थियनि पिया वर्ल्ड कप जा, ऐं वर्ल्ड कप खे पूरी दुनिया फॉलो करे पई ऐं पूरी दुनिया तमामु घणी एक्साइटेड आहे वर्ल्ड कप केरु खटींदो। त इनशाला अॼोके प्रोग्राम में असां फुटबॉल जे वर्ल्ड कप जे हवाले सां बि डिस्कस कंदासीं। उनखां अलावा इंग्लैंड जेका पहिरीं T20 जी सीरीज़ खेॾे हुई पाकिस्तान में, हाणे वरी रिटर्न अचे पई पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज़ जे लाइ, ऐं टेस्ट सीरीज़ 3 टेस्ट मैच खेॾंदी। उन में बि उनजी बि पाकिस्तान जी टीम जो बि स्क्वाड अनाउंस थी वियो आहे ऐं पाकिस्तान जी टीम बि उन तयारी में आहे त पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड तमामु बहितरीनु टेस्ट सीरीज़ थींदी। त उन वारे सां बि अॼु असांजी डिस्कशन थींदी अॼोके प्रोग्राम में। सभु खां पहिरियों पंहिंजे महिमान जो तारुफ़ कराईंदो जेके असांजो ॿिन्ही क्रिकेट ते फुटबॉल ते डिस्कस कंदा। असां पहिरियों महिमान जेके थ्रू आउट असां सां गॾु हूंदा आहिनि, तमामु बहितरीनु एक्सपीरियंस, पाण नेशनल लेवल जा एथलीट आहिनि, उनखां अलावा पंहिंजो डायरेक्टर आहिनि, पंहिंजो स्पोर्ट्स डायरेक्टर आहिनि। उनखां अलावा तमामु बहितरीनु उनखे तजुर्बो आहे पंहिंजो स्पोर्ट्स जो, ओवरऑल फुटबॉल ते बि ॻाल्हाईंदा आहिनि, सुठो क्रिकेट ते बि। SM नदीम साहब, असांजो प्रोग्राम में वेलकम कंदासीं। असां ॿियो महिमान जेके साबिक़ा नेशनल लेवल जा जेके फुटबॉल रांदीगर रहिया आहिनि ऐं तमामु फुटबॉल जो तमामु वसी तजुर्बा उन्हनि खे, ज़ाकिर देसवाली साहब, असां उन्हनि खे प्रोग्राम में वेलकम कंदासीं। प्रोग्राम की शुरुआत कंदासीं। पहिरीं SM नदीम साहब ने सर आपकी तरफ आऊँगा। सर, थोड़ा पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज़ के हवाले से बताएं, क्या रिपोर्ट है और कब से मैच स्टार्ट हो रहा है और क्या तैयारी है पाकिस्तान की, और स्क्वाड जो अनाउंस हुआ उसके हवाले से भी अपनी थोड़े में राय दे दें। हाँ, देखें, इंग्लैंड की टीम आ रही है टेस्ट खेलने, और पहले तो पाकिस्तानी को मुबारकबाद, क्योंकि काफ़ी वो जो है वो ले दे के बाद ये टीम आ रही है पाकिस्तानी। इससे पहले जो स्विच कर गई थी, नहीं आई थी टीमें, न्यूजीलैंड वगैरह भी जो है चली गई थी। तो टेस्ट सीरीज़ के ना असल में तो क्रिकेट है ही टेस्ट, ठीक है ना। आपके सब्र का, आपके पैशंस का, आपकी स्किल का, आपकी फिटनेस का, आपके मेंटल अप्रोच का, ठीक है ना, माइंड सेट का, हर चीज़ का आपको इसमें टेस्ट के अंदर पता लगता है कि आप किस लेवल के प्लेयर हैं। इसलिए जो है इसको सबसे मोतबर क्रिकेट कहा जाता है। एक तो ये, दूसरा ये कि जो है आपने जैसे कहा कि भाई इंग्लैंड की टीम आ रही है, बिल्कुल पाकिस्तान की टीम अनाउंस हुई है। उसमें मुख्तलिफ माहिरीन की मुख्तलिफ राय हैं। जैसे मीर हमज़ा के हवाले से काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई उसको होना चाहिए था शहनशाह अफरीदी के रिप्लेस पर, क्योंकि मीर हमज़ा ऐसे प्लेयर हैं कि उन्होंने तकरीबन 450 के करीब जो वो खिलाड़ी आउट किए हैं रेड बॉल से, ठीक है। और उनके मकसद 1-2 टेस्ट खेले भी हैं उन्होंने, तो उनको मौका देना चाहिए था बनिस्बत मोहम्मद अली जो है उनको इंडक्ट किया है, और मेरे ख्याल 30 साल से ऊपर उनकी ज़्यादा एज है। अब ये तो सेलेक्टर ही बता सकते हैं कि भाई उन्होंने उसके अंदर क्या खूबी देखी है और मीर हमज़ा के अंदर क्या खामी है कि उनको नहीं लिया। तो दूसरा फवाद आलम का है एक इशू कि भाई फवाद आलम को नहीं लिया। अज़हर अली मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं, और फवाद आलम को जो है वो 1-2 सीरीज़ जो है वो शायद आपको याद होगा, हमने कोई 3-4 महीने एक प्रोग्राम किया था, पहले प्रोग्राम किया था जब ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही थी। तो मैंने उस टाइम पे एक बात कही थी कि अज़हर अली को 100 टेस्ट मैचेस खिलाने हैं। तो नज़र आ रहा है कि अज़हर अली के 100 टेस्ट होंगे, तो फिर शायद उसके बाद वो रिटायरमेंट वगैरह लेंगे। चलें, ठीक है, एक शख्स ने इतना सर्व किया है पाकिस्तान को, और तो एक ऑनर के तौर पर अगर खिलाते, पर यह कि फवाद आलम को भी साथ कैरी करना चाहिए था। तो ये चीज़ें अभी उसका जो इंग्लैंड का प्रैक्टिस मैच चल रहा है अबू धाबी में, दुबई में चल रहा है, वो प्रैक्टिस मैचेस खेले हैं। उनकी एक इंग्लैंड लाइन्स खेली और एक इंग्लैंड की खुद की टीम खेली है, तो वो भी भरपूर तरीके से तैयारी कर रहे हैं। वो असल में सिचुएशन से, कंडीशन से और इन्वायरमेंट से हम आहंग होना चाह रहे हैं एशियन, कि हम वो काफ़ी पहले आ गए हैं, और वहाँ पर उन्होंने अपनी प्रैक्टिस इसलिए की है कि भाई हम पाकिस्तान अगर जाएँ तो हमें कोई दुश्वारी ना हो पिचेस के हवाले से, या यहाँ का मौसम नरम है, गर्म है, क्या है। तो ये चीज़ें, फिर हमारे थोड़े मुल्की हालात भी ऐसे ही चल रहे हैं कि वहाँ जो है वो इस्लामाबाद में थोड़ा सा कॉल आई हुई है उसकी PTI वालों की तरफ से कि भाई जो है वो, तो ये थोड़े से इश्यूज़ हैं। शायद जो है वो मैच जो कराची शिफ्ट हो जाए, ये भी हो सकता है, बीच में सुनने में आ रहा था, लेकिन अभी तक तो एज इट इज़ ही है। ये मीटिंग शायद हुई थी रमीज़ राजा की और इमरान खान की, तो उन्होंने भी श्योरिटी कराई कि हम ऐसा कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। अच्छा, सिलेक्शन के हवाले से आपने बात की। अच्छा, ये जो मोहम्मद अली जो सिलेक्ट हुए हैं, परफॉर्मेंस पे जब देखते हैं तो परफॉर्मेंस इतनी खातिर खा नहीं, क्योंकि हम जब हम सिलेक्शन के टाइम पे जब हम स्टेट्स देखते हैं तो हम टॉपर को देखते हैं, बिल्कुल। तो टॉपर में तो इसका नाम नहीं है। ये ऐसे ही कोई एवरेज परफॉर्मर होता है। ऐसे जब टॉप पे देखते हैं तो हम तो उम्मीद कर रहे थे हो सकता है उस्मान सलाउद्दीन का टीम नाम में आ जाए,
या आप कह रहे थे हमजा का नाम आ जाए, इस तरह के प्लेयर्स के, होरेरा जैसे था, होरेरा का नाम आ जाए, जो टॉप परफॉर्मर हम उनकी उम्मीद करते हैं। लेकिन सडनली वसीम साहब पता नहीं कहाँ से निकाल के, जैसे लास्ट टाइम वो आमिर जमाल सरप्राइज दे देते हैं अचानक से, पता नहीं कहाँ से इनको आता है कि यार इसको खिलाना चाहिए। अच्छा, क्या लग रहा है मोहम्मद अली, जो उसकी जो एज लग रही है, जो आपने एज को मेंशन किया, उसको देखते हुए लग रहा है कि मुझे शायद कि ये ताबिश खान वाला सीन है कि इसको हो सकता है स्टैंप लगाएं कि भाई ये पाकिस्तान खेल गया, एक मैच सीरीज खिला गया, एक मैच खिला के बाहर कर दें। क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म सर्व की बात है तो यंग बॉलर आपके पास पड़े, आप इसको क्यों लेते हैं? हाँ देखिए, बिल्कुल सही कहा। हमारे जो 2 फास्ट बॉलर, दोनों का ताल्लुक सिंध से है, मोहम्मद हसनैन और शाहनवाज धानी, मुसलसल वो टीम के साथ मौजूद हैं, ट्रैवल भी कर रहे हैं और जो कभी कभी खेल भी लेते हैं, कभी T20 में, कभी वनडे में। तो जब आप एक प्लेयर को जो है ग्रूम कर रहे हैं, ट्रैवल करवा रहे हैं, तो अगर किसी फास्ट बॉलर की जगह बनती है तो इन दोनों में से किसी की बननी चाहिए कि भाई इनको आप मौका दें, ठीक है ना। अब वो सडनली, जैसे आप वाली बात के सरप्राइज के तौर पर जो वो मोहम्मद अली आ गए, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि जैसे ताबिश खान को जो है, और इसमें कोई मजायका नहीं है। अगर एक प्लेयर ने इतनी सर्विसेज दी हुई हैं, उसको अगर आप खिला के या कोई ऐसी अपने होम ग्राउंड में कोई, नहीं सर मजायका नहीं है, लेकिन आप उसको जब खिलाए ना, जब उसकी जरूरत हो, ये तो नहीं आप उसको स्टैंप लगाने के लिए कहने मुझे प्लेयर देखें सारे। वो ताबिश की बात बनती थी, उसके 500 आउट थे, इसके तो 90 आउट हैं, पता नहीं। ये भी 2 पिछले सीजन में ये भी जो है टॉप परफॉर्मर ही रहे, जो पिछले सीजन हुए। तो ऐसा नहीं है कि ये प्लेयर नहीं है, ठीक है, प्लेयर अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे बॉलर भी हैं, ठीक है ना। मेरा पॉइंट ये है कि अगर उनकी एज इतनी है और वो अगर कोई चाह रहे हैं कि उनको जो है वो खिलाकर उनको साइड कर दें। मेरा एक जहन में एक बात आ रही है, आपसे एक मशवरा, भाई बेटे मशवरा करना था कि पाकिस्तान ऐसे क्यों नहीं करते, पाकिस्तान पीसीबी के फर्स्ट क्लास क्रिकेट बंद कर दे, कायजम ट्रॉफी उसको बंद कर दें, कायजम ट्रॉफी की जगह के PSL का एक और टूर्नामेंट करवा दें। क्योंकि नज़र ये आता है कि जो PSL में परफॉर्म करता है वो टेस्ट भी खेलता है, ODI भी खेलता है, तो फिर ये कायजम ट्रॉफी में ये जो जान लगा रहे हैं, जो 400-500 आउट कर रहे हैं, जो रनसों के अंबार लगा रहे हैं, 9-9 हज़ार रन, 10-10 हज़ार रन, तो इससे बेहतर नहीं है कि आप PSL का दूसरा एडिशन करा दें, T20 करा दें, ताकि ये जरूरत तो है नहीं फर्स्ट क्लास खिलाने की, तो फर्स्ट क्लास को बंद करके इसको खिलाए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये ऐसी है कि जो है एक प्लेयर है वो 100 मीटर का चैंपियन है, हाँ, और उसकी आप सिलेक्शन कर लें 10,000 मीटर में, मैराथन से, ठीक है, मैराथन में 10,000 मीटर लॉन्ग रेस में। तो ये जब ये करते हैं, अगर T20 की टीम बना रहे हैं तो T20 के टूर्नामेंट से आप उठाएं, ठीक है, वनडे की बना रहे हैं तो वनडे के टूर्नामेंट से लें आप, जो हमारे हो रहे नेशनल, और अगर आप टेस्ट की टीम बना रहे हैं तो कायदे-आज़म ट्रॉफी है, उससे आप लें। अब ये आप वाली बात के PSL में अगर कोई परफॉर्म करता है, हारिस रऊफ की मिसाल है, नो डाउट वो बेहतरीन बॉलर है, आउटस्टैंडिंग बॉलर है, पर देखें ये मेरे ख्याल से बहुत अर्ली है कि उनको एकदम में जो वो आप टेस्ट के अंदर भी मसला है, वो भी फिट है ना, उसको भी तो अनफिट करना है ना, जैसे शाहीन को किया है। आप एक बॉलर, आपके पास बॉलरों की फैक्ट्री है, एक तरफ आप कहते हैं कि पाकिस्तान में फास्ट बॉलर बहुत ज्यादा हैं, बिल्कुल, और रगड़ा आप 2-3 को दिए जा रहे हैं, उनको खिलाए जा रहे हैं। जो शाहनवाज धानी की आपने बात की, हसनैन की, उनको स्पेयर में रखा हुआ है, ना खिला रहे हैं ना उनको घुमा रहे हैं, और जो फर्स्ट क्लास परफॉर्मर है उनको सिलेक्ट नहीं कर रहे, और 3-4 बॉलर को, अब जो हारिस रऊफ को, वसीम, इनके मेरे ख्याल में 5-5, 10 इतने मैच है फर्स्ट क्लास के, अब इनको रगड़ा देते जा रहे हैं। अच्छा, इसमें आपका भी मैं राय लूंगा, आपकी क्या राय है? आप वैसे फुटबॉल एक्सपर्ट हैं, लेकिन क्रिकेट पे आपकी नजर है, आपकी क्या राय है इस पे? बात दरअसल ये है कि हम लोग जो हमारे जो सिलेक्टर है ना, वो डोमेस्टिक क्रिकेट को फोकस करते ही नहीं है, सही है, और ना तो वो मैचेस देखते हैं। आप अगर कायदम ट्रॉफी देखोगे, हाँ, वह सिलेक्टर बैठेंगे तो आपको लड़का नजर आएगा ना, आपने तो बेंच चीजें थे, हम कंडीशन देखे कि हमारे लड़के ने अगर 100 रन किया तो किस टीम का अगेंस्ट किया, उसके साथ बॉलर कौन सा था, 100 कर दिया भाई, 100 कर दिया उसने कायदम ट्रॉफी, मगर ये नहीं देखा कंडीशन क्या थी। हम बड़ी डिपेंड कर दी है कंडीशन भी और सामने टीम के बॉलर भी, कि आपने एक टॉप क्लास बॉलर के सामने 100 किया या हल्के बॉलर के सामने 100 किया, आपकी परफॉर्मेंस किस टीम के खिलाफ है। तो हमारे जो सिलेक्टर है वो सिर्फ स्कोर बोर्ड देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि परफॉर्मेंस किस सामने। मैं हमारे हैदराबाद के नोमान अली का नाम जरूर लूंगा, वो पिछले उसको टेस्ट मैच में लिया, उसने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, और बॉलिंग में, बैटिंग में और फील्डिंग में, दोनों चीज़ों में, 3 चीज़ों में उसने आउट क्लास परफॉर्म की। उसके बाद दोबारा उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। नोमान अभी तो टीम में, नोमान तो भी टीम में, अभी टीम में है, नोमान के पीछे तलवार तो लटका दी सूरत में, लेकिन अभी है। अच्छा सर, आपकी तरफ वापस आऊँगा, क्या समझते हैं कि ये जो सर ने कहा कि रन्स किस टीम के खिलाफ हैं, चलो रन्स किसी टीम के खिलाफ हों, जब आपने एक
कह दिया कि भाई हमने पूरे पाकिस्तान से 6 टीमें कर दी हैं, हमने पूरा टैलेंट एक जगह जमा कर दिया है, अब जो यहाँ परफॉर्म करेगा उसकी परफॉर्मेंस पे तो आपको शक नहीं होना चाहिए। जब आपके टॉप जो स्कोरर हैं जैसे उस्मान सलाउद्दीन है या जो टॉपर हैं जो हुरैरा भी 2 साल से बड़ा अच्छा खुर्रम मंजूर भी कर रहे हैं। हाँ, तो क्या समझते हैं इनको मौका ना देना, उनकी जगह अचानक ऐसे प्लेयर को लेके आना कि पसंद ना पसंद, या वाकई आप इमरान खान बनना चाह रहे हैं जो इमरान खान का मसला होता था कि भाई वो कहीं से भी उठा के प्लेयर लेके आते थे कि भाई फिर हम देखते थे यहाँ भैया जैसे वकार यूनुस था उसको नीचे से लेके ऊपर आए, तो ये वो मिसाल कायम करना चाहते हैं? देखिए इसमें अब आई डोंट नो, पहले जो है सिलेक्टर उनका तो माइंड कुछ और था, अब ये मोहम्मद वसीम साहब जो इनका क्या माइंड है, ठीक है ना, कि भाई अगर कोई परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना, आप उसके अंदर स्किल देख रहे हैं, उसके रन्स देख रहे हैं, उसके अगेंस्ट देख रहे हैं कौन सी टीमें हैं, ठीक है ना। देखें हमारे यहाँ तो अमूमन क्या होता है कि जो 2 फाइनलिस्ट टीमें होती है ज्यादातर मैन ऑफ द मैच या मैन ऑफ द सीरीज उनमें से ही होता है। तो आप जब टीम आप बनाते हैं तो उसमें से भी प्लेयर आपको लेने चाहिए ना, 2-4 प्लेयर। अब फाइनल जो है वो सिंध की टीम पहुंची हुई है कायद आजम ट्रॉफी में, ठीक है, दूसरी सेंट्रल पंजाब है, तो इनके प्लेयर मेरे ख्याल से सबसे कम है इस वक्त जो पाकिस्तान की टीम बनती है। तो इनको मोहम्मद वसीम साहब हैं, फिर ये कोचेज से भी फीडबैक लेते हैं, ठीक है ना। ये एक मकसद बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है ना वो बनाया हुआ है, चेन बनाई हुई है। एक डायरेक्टली सिस्टम होना चाहिए कि प्लेयर की रसाई जो है वो या चीफ सेलेक्टर की आंख जो है वो आई जो है वो प्लेयर के ऊपर हो। अब वो सिटी लेवल के कोच हैं, उनसे अगर किसी प्लेयर की नहीं बनती तो वो आगे फीडबैक दूसरा चला जाता है। चलिए भाई इसको कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। अभी और 1-2 और भी सवाल इससे रिलेटेड नाज़िम वक्त है डिसाइड जो है ब्रेक तो यहाँ पर ॿुधाईंदो हिन प्रोग्राम सां ताउन कयो आहे कैडबरी डेयरी मिल्क वारनि जेके चवंदा अंदर की अच्छाई को बाहर छलकने दो, कुछ अच्छा हो जाए कुछ मीठा हो जाए। अचो था कुछ देर में सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ो भली कार चवंदा प्रोग्राम स्पोर्ट्स आवर में। हिन प्रोग्राम में असां ताउन कयो आहे कैडबरी डेयरी मिल्क वारनि जेके चवंदा अंदर की अच्छाई को बाहर छलकने दो, कुछ अच्छा हो जाए कुछ मीठा हो जाए। असांजी डिस्कशन जारी है अबाउट पाकिस्तान सिलेक्शन जेका थी अगेंस्ट इंग्लैंड, उनमें कुछ शॉकिंग हो। शॉकिंग जो सब खां वधीक इहो त हिकिड़ो त मोहम्मद अली जी टीम सिलेक्शन थी। मोहम्मद अली हिकिड़ो अहिड़ो बॉलर हो जंहिंजे बारे में का उम्मीद कोन हुई, या शायदि हुनजो नालो पहिरीं शायदि कंहिंखे शायदि एतिरो न ॿुधो हुजे, मे बी जे क्रिकेट जे हल्कनि में जो उहे सुञाणंदा हुजनि, पर मोस्टली कंहिं नालो न ॿुधो, छो त न टॉप परफॉर्मर में अचे थो, अगरि चइजे टॉप 10 बॉलर न उन में अचे थो, ऐं न काई का लॉन्ग टाइम उन परफॉर्मेंस आहे। बहरहाल उनखे सिलेक्ट कयो वियो। इहो बि असां कोशिशि कयूं पिया त ख़बर पए त उन कहिड़े क्राइटेरिया ते सिलेक्ट कयो वियो। उनखां अलावा फवाद आलम खे ड्रॉप कयो वियो। फवाद आलम जो जेकी स्टोरी है तमाम इमोशनल स्टोरी है, उन्हें डिस्कस कर सर मोहम्मद अली पे आते हैं, उससे पहले फवाद आलम पे बात करते हैं। एक लड़का परफॉर्म करता है, अच्छा उसका कैरियर तो तवील है 12 साल का, लेकिन उसमें बीच में 10 साल का गैप है, तो बड़ा छोटा कैरियर है। अगर टाइम वाइज देखा जाए तो लंबा कैरियर है 12 साल, और खेलने के हिसाब से तो बड़ा छोटा कैरियर है। वो बेचारे ने पहले ही परफॉर्म किया, टीम से बाहर हुआ, फिर टीम में परफॉर्म करके आया, फिर आते ही परफॉर्म किया, आती 3 सेंचुरियाँ मार दी, फिर 2-3 इनिंग्स फ्लॉप हुए तो बाहर कर दिया। हमने देखा कि खुशदिल ने मुसलसल परफॉर्म नहीं किया। आसिफ के 50 से ऊपर मैच हो गए, अभी तक एक 50 नहीं है, और बेतहाशा चांस दिए जा रहे हैं। हैदर अली की वो बात हो गई या इफ्तिखार, लेकिन जो सेट भी कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे 2-3 इनिंग्स फ्लॉप हुई और बाहर कर दिया आपने। ये बाहर करना बनता था। नहीं देखिए फवाद आलम जो है वो जो उन्होंने आते 3 सेंचुरियाँ की थी, उस टाइम पे तो लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी उनकी पोस्टें लगाई, पाकिस्तान टीम वालों ने भी लगाई कि बैकबोन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और ये इस टाइप के जो है स्लोगन्स उनको खिताबात दिए गए। तो आप देखें जब इस लेवल का प्लेयर हो और उसने इतनी स्ट्रगल की है, ठीक है ना, और एक तवील कैरियर उनका डोमेस्टिक में भी है, बहुत तवील, और उसमें काफ़ी उन्होंने रन वगैरह किए हुए हैं। तो ऐसे होता नहीं है कि आप सडनली जो है बाहर कर दें ऐसे सीजनल प्लेयर को या सीनियर को, ठीक है ना, कि भाई आपने बगैर किसी इंटीमेशन आप उसको वार्न करें कि भाई ये आपकी लास्ट सीरीज़ है, अगर आपने परफॉर्म नहीं किया तो फिर हम आपकी सिलेक्शन के बारे में सोचेंगे, ठीक है ना। ये तो एक तरीका बनता है कि जो जिस लेवल के वो प्लेयर हैं। अब यंगस्टर को ये तो चलें उसका समझ में आता है कि एक टेस्ट खेला या 2 खेले, सीरीज़ में परफॉर्म नहीं किया, उनकी जगह कोई रिप्लेस कर दिया, तो बनता नहीं था फवाद आलम का जो है टीम से बाहर होना। उनके अलावा भी आप देखें, आप उसकी मिसाल ले लें असद शफीक की, 70 से ज़्यादा टेस्ट खेले में, स्किलफुल प्लेयर। अगर समझ में ये बात नहीं आती, फ़हीम अशरफ का आप देख लो, फ़हीम अशरफ की अगर टेस्ट मैच में सिलेक्शन देखी जाए, ना वो एज ए बॉलर आप उसको प्रेफर करेंगे, उसको एज ए बॉलर खिलाया जाए, ना उसको एज ए बैट्समैन आप कहेंगे कि वो ऑलराउंडर है, उसकी ज़्यादा काम बनता था वहाँ पे
T20 में, ODI में, वहां उसने आपने उसको लिया नहीं। हालांकि आपको ऑलराउंडर की जरूरत भी थी ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन आपने उसको लिया नहीं। अगर फहीम अशरफ होते बड़े, लेकिन वो टेस्ट में और जहां पे आपको बेटर की जरूरत है, तो ये क्या इसको नॉनसेंस कहेंगे या ये इसको पॉलिटिक्स कहेंगे? देखें, यकीनन मैं पहले भी मैंने एक बात दोहराई है कि ये कैप्टन, चीफ सेलेक्टर और शायद चेयरमैन साहब, उनकी एक जो है वो मकसद मीटिंग के बाद जो है शायद टीम जो है तश्कील पाती है, तो उसमें यकीनन ये लोग डिस्कस करते होंगे कि भाई ये चीज़ें हैं, ये इसको मौका देना, इसको नहीं। तो वो हो सकता है कप्तान का कोई एतमाद हो कि भाई मुझे ये प्लेयर चाहिए, ठीक है ना। फिर जब देखें ना, अभी जब पाकिस्तान हारा है तो उसके बाद जो है काफ़ी जो है क्रिटिसाइज भी बाबर आजम के ऊपर हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया है उनकी कप्तानी के ऊपर कि वो तो ये हो गया, मतलब कितने सवालात उठे हैं। जब कप्तान इन चीज़ों को फेस कर रहा है तो फिर उसका इतना राइट भी बनता है कि वो अपनी पसंद के एक दो लड़के जो वो टीम में डाले। तो मुझे जो लगता है कि फहीम अशरफ शायद जो है बाबर आजम के कहने पर जो वो टीम में है। पसंद प्लेयर सर डाली नहीं, और परफॉर्मेंस भी बुरी नहीं है टेस्ट में। अगर टेस्ट फहीम की में बुराई नहीं है, फहीम अच्छा प्लेयर है। टेस्ट में अगर आप देखेंगे उसकी जरूरत ज्यादा ODI और T20 में ज्यादा उसकी जरूरत है, अगर उसको वहां पे बिल्कुल है। देखें, तमाम प्लेयर्स जो है ना वो पाकिस्तान में वो 19-20 ही हैं, कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है प्लेयर्स के अंदर कि जो है कोई 15 है या 20 है, तमाम थोड़ा बहुत फर्क से हैं, आगे पीछे आप देख रहे हैं। शाहनवाज दहानी और हसनैन का फ्यूचर आपको क्या नजर आ रहा है? उसको किस लिए टीम के साथ लेके घूम रहे हैं? उसको क्या उसको बाहर मतलब दो चीजों के लिए आप टीम के साथ रखते हैं, एक तो उनको कुछ टाइम रख के इसको साइडलाइन करना है, या इसलिए कि ये ग्रूम करके इनको खिलाना है? तो आपको क्या डाउट्स आ रहे हैं कि इन दोनों को टीम के साथ क्यों रखा गया है? देखें, अगर हम काशिफ भट्टी की मिसाल लेते हैं तो डर लगता है कि भाई शायद इनके साथ भी वो बगैर खेले ही जो वो टीम से बाहर हो गए। और ऐसे कई प्लेयर हैं पाकिस्तान में जो वो टीम के साथ तो रहे, ड्रेसिंग रूम भी शेयर किया, ग्रूम भी हुए, सब कुछ हुआ, और सुनने में आ रहा था कि इनको फलां टेस्ट में या फलां मैच के अंदर इनको कैप मिल जाएगी या डेब्यू हो जाएगा, तो वो नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो उसको देख के तो थोड़ा सा वो होता है कि भाई शायद इनके साथ भी। लेकिन जो जिस किस्म के ये बॉलर हैं, जो इनकी स्पीड है, ठीक है ना, पाकिस्तान देखें ना, वो आपने कहा ना फैक्ट्री, ऐसी बात नहीं है कि हर दूसरा बॉलर जो 150 प्लस बॉल कर जाए, बहुत कम बॉलर होते हैं दुनिया के अंदर, ठीक है ना। इनको आपने मजीद जो है निखार, अगर आपके लेवल पर नहीं है, आप समझते हैं कि भाई ये हमारे मेयार पर नहीं, तो आप जो कमियां हैं, जो उनके अंदर खामियां हैं, उनको आप दूर करके फौरन उनको इन लेकर, क्योंकि इनका टाइम चला जाएगा। फिर देखिए, एज के साथ साथ आपके अंदर डिक्लाइन आता है। अब ये तो नहीं है कि वो 16 साल के या 19, अब उनकी भी 20 साल से ज़्यादा एजेस हो गई हैं दोनों की, किसी 22 है, किसी की 23 है, तो वो डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो आपने क्या करना है, उनकी जो फौरन उनसे आप जो फ़ायदा लें पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान टीम के लिए, ठीक है ना। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत हुई हारिस रऊफ को जो जब उन्होंने सेलेक्ट किया तो, और मोहम्मद वसीम को बिल्कुल छोटी परफॉर्मेंस पे, छोटे कैरियर पे, और उसके मुकाबले में जो बड़ी बड़ी लंबी परफॉर्मेंस, और मोहम्मद अली भी अचानक आ गए। तो हारिस रऊफ की मिसाल एक इस तरह है कि शाहीन आपके पास एग्जाम्पल है कि वो अनफिट हो गए, आपके मेन बॉलर थे, उस पर इतना वर्कलोड इतना हो गया, T20 भी आप उसको खिला रहे हैं, टेस्ट भी उसको खिला रहे हैं, ODI भी उसको खिला रहे हैं, फ्रेंचाइजीज अलग खेल रहा है, लीग खेल रहा है, तो उसका ये हुआ कि अनफिट हो गए। अब हारिस रऊफ पे ऑलरेडी इतना लोड है, फिर उसको टेस्ट मैच का लोड देना, ये सही फैसला है? नहीं, देखें, हारिस रऊफ की अगर आप बॉलिंग की बायोमैकेनिक्स देखें ना, तो थोड़ा सा उनका स्टाइल ऑकवर्ड है, ठीक है ना, तो मुश्किल स्टाइल है, वो कोई स्मूथ नहीं है, तो उसको बचा के रखना। हाँ, उसको आपने बचाना है, सेव करना है आपने हारिस रऊफ को ना। ऐसे वो देखें, टेस्ट मैचेस के अंदर जो है बहुत ज़्यादा आपके अंदर जो है ना वो पावर कंज्यूमिंग मैचेस होते हैं। 5 दिन खेलना, फील्डिंग करना, ठीक है ना, और बॉलिंग करना, स्पेल करना, वो एक रिदम के साथ, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आपको उसको बचाना चाहिए। यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि प्लेयर्स को भी अपने बारे में डिसीजंस लेना चाहिए, क्योंकि मुझे एक चीज़ बड़ी प्रोफेशनल है। अगर मेगरा को देखा जाए, मेगरा अपने पीक पे रिटायर हुए, तो शोएब अख्तर बड़े हैरान हुए कि यार जब एक बॉलर मैन ऑफ द टूर्नामेंट हो रहा है, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट हो रहा है वर्ल्ड कप का, और वो रिटायर हो रहा है, फाइनल में भी वो बॉल अच्छी करके रिटायर हो रहा है, तो बड़ी हैरानी हुई। लेकिन वो खुद के साथ सिंसियर हैं, और उसने देखा कि भाई इनफ इज इनफ, भाई ज्यादा गंद नहीं करना। इसके मुकाबले में देखते हैं कि भाई शाहीन आफरीदी जब देख रहा था मैं फिट नहीं हूं, और पवेलियन में ऐसे तो नहीं है कि पवेलियन में कोई नहीं था, हसनैन बैठा था, आप कह सकते थे यार मैं इतना नहीं हूं, हो सकता है कि मेरी इंजरी सीरियस हो जाए या टीम को नुकसान पहुंचे। तो ये चीज प्लेयर्स को भी सोचनी चाहिए ताकि इस तरह के मामला ना हो, क्योंकि इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने 2-3 जो हमारे एक्स जो लेजेंड क्रिकेटर हैं उनकी भी चीज़ें मैंने सुनी भी, देखी भी। वो ये कहते हैं कि आपने बेंच को मजबूत करना। भाई बेंच मजबूत जब होगा जब आप उनको मौका देंगे, बाहर बैठे बैठे थोड़ी हो जाएगा। अगर आपको कोई प्लेयर 19-20 आप देखते हैं कि ज़रा सा भी डाउट है
ठीक है ना। देखें इंग्लैंड की मिसाल आपके सामने, मार्क वुड को उन्होंने नहीं खिलाया फाइनल, हालांकि मार्क वुड उनके नंबर 1 बॉलर थे, ठीक है ना, 150 प्लस के बॉलर थे और पाकिस्तान के बैटर्स को बहुत परेशान किया था उन्होंने। अच्छा, इसमें एक और ब्लंडर ये भी है कि आपने हल्के मैचों में चेक भी नहीं किया। बिल्कुल, हाँ ना, हल्के मैच में, वार्म अप मैचेस में भी उसमें भी आपने जो है वो चेक नहीं किया कि भाई ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे हसनैन कैसी बॉल करते हैं या दूसरा कोई बॉलर है वो कैसी बॉल करते हैं, वो बैटर है वो बैटिंग कैसी करते हैं। ये चीज़ें देखें ना, थोड़ा सा हमारे यहाँ प्लेयर्स को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है, जो टीम में खेल रहे हैं उनको एजुकेट इस हवाले से करें कि भाई सबसे पहले आपकी अपनी जान है, ठीक है ना। आप फिट होंगे तो पाकिस्तान को सर्व करेंगे ना, खुदा ना खास्ता आप इस उसमें कि भाई जो है मैं खेल जाऊँ जगह नहीं मिलेगी, आप अच्छा करेंगे तो खेल जाएंगे। अब इंग्लैंड की मिसाल ले लें कि उन्होंने एक जो है वो पाकिस्तानी निजात जो है वो लड़का जो है वो लेग स्पिनर वो अंडर 19 से आया, ठीक है। अब हमारे पास जो अंडर 19 से कौन से प्लेयर आ रहे हैं वो आपके सामने, ठीक है ना। एक हैदर अली आए थे, एक वो थे रोयल नज़ीर, ठीक है ना। रोयल नज़ीर अब सुना अब कुछ रन वगैरह किए नहीं तो वो नज़र ही नहीं आए, ठीक है। हैदर अली आपके सामने जो वो खेलें, तो हमारे यहाँ इन चीज़ों को आप मतलब प्रोफेशनल एटीट्यूड का और एजुकेट होने का, इन दोनों चीज़ों का फुकदान है बहुत ज़्यादा प्लेयर्स के अंदर कि भाई हमने डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि हमने कब खेलना है कब नहीं खेलना है, किस कंडीशन में खेलना है। उन्होंने रेहान को बड़ा खूबसूरती से यूज़ किया, अंडर 19 में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, बेस्ट बॉलर बने वर्ल्ड कप के, उसको ग्रूम किया, उसको फर्स्ट क्लास की तरफ भेजा, फिर उसको इंग्लैंड की सारी टीम के साथ लगाया, उसको प्रॉपर किया। जब उनको लगा कि हाँ अब ये है कि अब उसको तो अब उसको किया, और एक बाकी नो डाउट बड़ी ज़बरदस्त बॉलर है और बड़े अच्छे टैलेंटेड बॉलर है। जब वर्ल्ड कप में वो बॉलिंग कर रहे थे तो वो मिस्ट्री थे सबके लिए, परेशानी का बायस रहे। तो खैर हम उनको भी गुड लक विश करते हैं। बेसिकली पाकिस्तान के, उनका मैंने इंटरव्यू सुना कि उन्होंने बड़े एक्साइटेड थे कि बेसिकली आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, और पाकिस्तान एक ऐसी जगह है कि जब भी आप वहाँ पे स्टेडियम में जाते हैं तो वहाँ पर आपको ढेर सारे लड़के मिल जाएंगे, आप बॉलिंग करो बैटिंग करने आ जाएंगे, आप बैटिंग करो बॉलिंग करने आ जाएंगे। तो बोला ये जो एक्साइटमेंट है वो आपको इंग्लैंड में नहीं मिलेगी जो पाकिस्तान में। बिल्कुल, देखें यही चीज़ है। और जो पाकिस्तान में जो प्लेयर्स ऊपर आ रहे हैं ना, बाबर आजम को ले लें, शाहिद आफरीदी ले लें, जितने भी हमारे यूनुस खान, मिसबाह उल हक, इंजमाम, ये सारे जो है नीचे से ग्रूम नहीं हुए हैं। हमारे यहाँ क्रिकेट बहुत ज़्यादा होती है, 5 से 7 लाख बच्चा खेलता है, उसमें कुछ सही भी खेल रहे होते हैं, कुछ की डायरेक्शन गलत भी होती है, तो उनमें से ये बच्चे निकल के आते हैं सामने। और जितना टैलेंट है अगर सही डायरेक्शन हो, सही बिल्कुल तो आपको दुनिया की कोई टीम पाकिस्तान को बीट ही नहीं कर सकती ये तीनों फॉर्मेट में, समझ रहे हैं इतना टैलेंट। और देखें हमें T20 के देख लें आप, ठीक है ना, वनडे का देख लें, टेस्ट का देख लें, हर लिहाज से हमारे यहाँ थोड़ा सा जो है उनको बच्चों को शाइन करने की, जो ग्राउंड का इन्वायरमेंट है, पिचेज है, ठीक है ना, उसको बेहतर कर दें। अभी देखने 600 रन बन रहे हैं लास्ट मैचेस के अंदर, तो ये थोड़ा सपोर्टिंग पिचेस बनाएं, इस किस्म की चीज़ें करें, पाकिस्तान बेहतर हो। बिल्कुल, तमाम बेहतरीन डिस्कशन थी SM नदीम साहब सां, तमाम सुठी डिस्कस थी पाकिस्तान इंग्लैंड सी हवाले सां जेका सिलेक्शन उन ते बि असां पंहिंजी राय ॾिनी। ऐं इंशाल्लाह ब्रेक खां पोइ ईंदासीं, पोइ वरी असां जेको ॿियो टॉपिक आहे फुटबॉल वर्ल्ड कप ते उन ते डिस्कस कंदासीं ऐं ज़ाकिर देसवारी साहब कचहरी कंदासीं। हिन प्रोग्राम में असां तव्हां कयो कैडबरी डेयरी मिल्क वारनि जेके चवंदा अंदरि की अच्छाई को बाहर छिलकने दो, कुझु अच्छा हुजा कुझु मीठा हुजा। अचूं था कुझु देरि में असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़े तव्हां भली कार चवंदा प्रोग्राम स्पोर्ट्स आवर में असांजी डिस्कशन जारी आहे असांजे महिमाननि सां, SM नदीम साहब, ज़ाकिर देसवाली साहब। ऐं असां पहिरियां 2 सेगमेंट जेका असां क्रिकेट ते डिस्कशन कई, ऐं हाणे इंशाल्लाह फुटबॉल वर्ल्ड कप तरफ़ ईंदासीं। ऐं उन तरफ़ वञण खां पहिरीं ॿुधाईंदो हिन प्रोग्राम में ताउन कयो असां सां कैडबरी डेयरी मिल्क वारनि, जे चवंदा अंदर की अच्छाई को बाहर छलकने दो, कुछ अच्छा हो जाए कुछ मीठा हो जाए। ज़ाकिर साहब अब आपकी तरफ आऊँगा, अब फुटबॉल वर्ल्ड कप की गुफ्तगू करेंगे इस सेगमेंट में। हमने लास्ट टाइम डिस्कशन की, काफ़ी सारी बातें जो हमने की वो सच भी साबित हुई, और आपने भी काफ़ी सारी प्रेडिक्शन की थी। आपने कहा था कि सऊदी अरब इस बार सरप्राइज़ देगी, और उसने वाकई सरप्राइज़ दिया और अर्जेंटीना जैसी टीम के साथ सेट कर दिया। उसके अलावा जापान ने भी बड़ा, और वर्ल्ड कप एक छाया हुआ है पूरी दुनिया पर। क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि ये वर्ल्ड कप में अपसेट का वर्ल्ड कप देख रहा हूँ, मैंने आपको कहा था। और ये सऊदी अरब को जो लोग हल्का ले रहे हैं हल्का ना लें, क्योंकि लास्ट 4 साल से 5 साल पे सऊदी अरब में फुटबॉल पे बहुत काम किया गया, बहुत बढ़िया, बहुत इन्वेस्टमेंट की गई है। और अब मैं अभी भी इस बात पे कायम हूँ कि ये वर्ल्ड कप जो है मुझे बिल्कुल एक नए रुख में नजर आ रहा है, खासतौर से कतर में होने के बावजूद। सऊदी अरब का वेदर और कतर का वेदर इज सेम, ठीक है। इनको महसूस नहीं हुआ सऊदी अरब को कि हम अपने मुल्क में खेल रहे हैं या कहीं हो जाके खेल रहे हैं, क्योंकि वेदर सेम है, लैंग्वेज सेम है, फूड सेम है, सब कुछ एक जैसा ही है ना। तो इसलिए उनके थोड़ा और इजी हो गया, फिर उन्होंने उस पर काम बहुत किया। तो अर्जेंटीना की जैसी टीम को शिकस्त देना, अर्जेंटीना का बताऊँ कि
3 साल के बाद उसकी पहली शिकस्त है। 38 मैचेस के बाद 38 मैचेस के बाद और 3 साल के बाद पहली शिकस्त है उसकी। और अर्जेंटीना के लिए जरा इसलिए भी ये एक शौक शिकस्त है कि उनके दुनिया फुटबॉल का एक बहुत बड़ा नाम, इज ए वेरी बिग प्लेयर, बहुत बड़ा नाम है मेसी। उसका ये लास्ट वर्ल्ड कप है, तो उसके लिए उसकी भयानक ख्वाबों में से ख्वाब होगा सऊदी अरब के सामने आना। क्योंकि इससे पहले जब मैच शुरू से पहले वहाँ पर एक अर्जेंटीना की सपोर्टर थी, उससे एक इंटरव्यू किया जा रहा था, मैं सुन रहा था, तो उसने कहा कि आप क्या देख रहे हैं आज के मैच को, आप किसको सपोर्ट करनी है? कि मैं डेफिनेटली अर्जेंटीना से हूँ, तो मैं उसको टीम को सपोर्ट करूँगी। तो उन्होंने क्या स्कोर होगा, तो उन्होंने कहा कि 6-0। 6-0। हाँ, तो जो होस्ट था उसने बोला नहीं ऐसा नहीं होता, सऊदी अरब कुछ करेगी। बोले सऊदी अरब जीत सकती है? बस वो हंसने लगी, मजाक उड़ा, बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा उसने। तो शायद हो सकता है अल्लाह को ये प्राउड भी पसंद आया हो। तो और दूसरी बात ये कि मैं इस वर्ल्ड कप के अंदर कतर को सलूट करूंगा एज ए मुस्लिम, कि इस वर्ल्ड कप का रूल्स है कि अगर ड्यूरिंग दैट मैच अगर कोई मिनिस्टर भी आ जाए, आप मैच नहीं रोक सकते। कोई भी मजा, अगर बारिश हो जाए, जब तक बारिश होता रहे, जब तक फुटबॉल तैरे ना, आप मैच नहीं रुकेगा, मैच चलता रहेगा। मगर अजान के पहले लफ्ज पे पहली मरतबा दुनिया की तारीख में, वर्ल्ड कप की तारीख में मैच रुक गया। पूरा 2 मिनट 45 सेकंड मैच रुका रहा, जब तक वो अजान कंप्लीट नहीं हुई। तो ये उन्होंने अपना इस्लामिक कल्चर जो दुनिया में दिखाया है, हमें एज ए मुस्लिम आई वाज वेरी प्राउड ऑफ कतर। और तमाम उम्मत में मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ, और मेरी शायद आंखें नम है कि इस बात पे कि हम एज ए मुस्लिम उस बात पे फ़ख्र महसूस करते हैं कि उन्होंने अपने कल्चर को इतना खूबसूरत अंदाज में दिखाया है, और किसी दबाव हमें आए बगैर, किसी दबाव में आए, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करना, हम बड़ा जल्दी दबाव में आ जाते हैं। जैसे पाकिस्तानी, हम जब भी ऐसा कुछ होता है हम खुद को अंग्रेज साबित करने के चक्कर में लगे पड़े होते हैं, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ आपने वाकई इसको इनका क्रेडिट जाता है कतर को। बिल्कुल। देखें, मैं कहता हूँ कि हमको नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम हर चीज़ देखें, अच्छा बुरा हम खुद फेस कर रहे हैं ना। आज अगर अब हम लोग हमारे फुटबॉल पीछे, तो उसको हम डिफेंड खुद कर रहे हैं, हम खुद फेस कर रहे हैं, तो फिर हमें अपने डिसीजन में खुद नहीं लेने, हम अपने डिसीजन खुद ले नहीं सकते। उन लोगों के पास अपना डिसीजन पावर है, क्योंकि वो किसी के मोहताज नहीं है, पैसे की इनको कमी नहीं है, और वो अपने इंटरनेट मामला में किसी को इंटरफेयर करने देते नहीं है। वो कहते हैं हमको दे दिया ना, हम अपने तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करें, और उन्होंने इस बात को साबित किया। आपने हमें वर्ल्ड कप दे दिया, अब इसको ऑर्गेनाइज करना हमारा काम है। हाँ, अगर वर्ल्ड कप के फुटबॉल में कोई आए, हम जिम्मेदार हैं, मगर हमने इस 29 दिन या 30 दिन के प्रोग्राम में हम अपने इस्लामिक कल्चर को नहीं छोड़ सकते, और इस बात को उन्होंने अभी तक साबित किया है। हाँ बिल्कुल, तारीफ करनी पड़ेगी एक तो उनके इंतजामात की, उनकी तैयारियों की, और एक इतना बड़ा इवेंट है। उसके अलावा फिर जो आपने कही रवायत, इस्लामी रवायत को लेके चलना साथ और इम्प्लीमेंट करना, ये एक तो बड़ा, एक वर्ल्ड कप के साथ साथ एक ये चीज़ें बड़ी अच्छी चल रही हैं। अच्छा, जापान का भी बताएं, जापान ने भी एक बड़ा अच्छा मैच जीता, उसके लिए भी बताएं। जापान की टीम ने नो डाउट बहुत बड़ा मैच जीता है, मगर जापान के जो ज़्यादा खिलाड़ी हैं वो सारे इंग्लिश प्रीमियर लीग खेलते हैं, और मतलब पूरे साल इंगेज रहते हैं, पूरे 4 साल, तो उनके वो उन प्लेयर के साथ खेलते हैं। सऊदी अरब अरबियन खिलाड़ी इतना नहीं इंग्लिश प्रीमियर लीग खेलते हैं, वो अरबियन लीग ज़्यादा खेलते हैं, और एशियन फुटबॉल ज़्यादा खेलते हैं। इसको ज़्यादा इसलिए करेंगे, इसने इस कंडीशन में इतनी बड़ी टीम को, जो टूर्नामेंट की फेवरेट टीमों में से है, उसको शिकस्त देगा फिर जापान। नो डाउट जापान ने से अपनी बहुत बड़ी टीम को, जो और पर बैठा उसको ही, और जो वर्ल्ड कप उसको शिकस्त दी है, इसमें कोई दो नहीं। वो हमारी एशियन टीम है, हम उसको मुकम्मल सपोर्ट करते हैं, और ये भी टूर्नामेंट का एक बहुत बड़ा अपसेट था, और एक और अपसेट होता था बच गया कैमरून का, और उसका पुर्तगाल का कैमरून और स्विट्जरलैंड का मैच था। अच्छा, स्विट्जरलैंड की तरफ से जो गोल किया वो कैमरून का प्लेयर है। अच्छा, उसने सेलिब्रेट नहीं किया गोल करने के बाद, कि मैं उस मुल्क से 6 साल की उम्र में वो शिफ्ट हो गए थे वहाँ कहीं, तो उन्होंने गोल करने के बाद जो है वो सेलिब्रेट इसलिए नहीं किया कि मेरा अपना मुल्क है, अपना मुल्क है। तो ये मकसद ये भी देखे ना, एक तरीक़ाकार होता है अपने मुल्क को ट्रिब्यूट देने का या वो करने का। अब वो उसकी मजबूरी है कि वो उस मुल्क से खेल रहा है, और सिंसियरिटी से खेलना भी पड़ेगा आपको। सर क्या देख रहे हैं आगे वर्ल्ड कप में, जो एक राउंड तो सबके हो गए हैं, अब आगे कितनी एक्साइटमेंट होने वाली है, और किस तरह के मैचेस देख रहे हैं? देखा, आप फुटबॉल की एक्साइटमेंट का अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि रोनाल्डो जो है पुर्तगाल के जो प्लेयर है, वो अगर इंस्टाग्राम पे एक पिक अपनी लगाते हैं, तो उसमें 25 से 35 करोड़ रुपया जो है वो इंस्टाग्राम वालों से लेते हैं, सिर्फ एक पिक लगाने का, एक का, बस, उससे ज़्यादा नहीं। और हमारे लोग जो सारे दिन ही लगा रहे होते हैं, ठीक है ना। सर उनके फॉलोअर आपको पता है कितने हैं? 503 मिलियन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बताऊं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक तारीख रकम कर दी है इस वर्ल्ड कप के अंदर ना। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के वाहिद फुटबॉलर है जिन्होंने सारे 5 वर्ल्ड कप खेले, और 5 वर्ल्ड कप में गोल करने का इजाजत हासिल। ये भी एक तारीख रकम हो गई है
और ये वो दुनिया के वाहिद फुटबॉलर हैं कि जिन्होंने 5 वर्ल्ड कप खेले हैं और 5 वर्ल्ड कप में गोल स्कोर किया। अच्छा, क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि अपने मुल्क को वर्ल्ड कप भी जिता सकते हैं? नहीं, मुश्किल है ये, मुश्किल है, बहुत मुश्किल सवाल है, मगर नामुमकिन भी नहीं है। हो सकता है अगर कुदरत को मौजूदा करते हो अलग बात है, अदरवाइज क्योंकि उनके अलावा कोई दूसरा प्लेयर ऐसा नजर नहीं आ रहा उनकी टीम में कि जो उनके, क्योंकि फुटबॉल प्लेइंग 11 है, एक वर्द वाहिद का काम अकेले का नहीं है। किससे तो पुर्तगाल में उनके अलावा क्या ऐसे कोई नहीं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकल आता है प्लेयर ना। मैं स्टिल जो आपने पूछा था ना, वो स्टिल में जो है अर्जेंटाइन को फेवरेट दूंगा, ठीक है ना। ब्राजील, अर्जेंटाइन, जर्मनी, हालांकि ये लोग हार गई हैं, जर्मनी और अर्जेंटाइन, ये कमबैक करेंगी और बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। पाकिस्तान की वजह से पाकिस्तान ने कमबैक किया था। बिल्कुल, क्योंकि देखें इनकी जो आप हिस्ट्री देखेंगे ना, ये बड़े मकसद क्रिकेट की बात करें, फुटबॉल की, फुटबॉल ठीक है। फुटबॉल में पाकिस्तान एक मीम्स भी बना था उसमें कि वो बाबर आजम जो उसको कह रहे हैं मेसी को ना कि भाई हम भी जिम्बाब्वे से हार गए थे, आप हार गए थे, परेशान ना हो। अच्छा, तो पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहे हैं, नेदरलैंड जीत रहा है, पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सर को पता है नेदरलैंड जब मैच जीत रहा है, पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे हैं कि भाई पाकिस्तान वो क्रिकेट की वजह से कि उन्होंने उसको हरा दिया। जब नेदरलैंड जीता था ना, उन्होंने तभी कहा था कि भाई फुटबॉल में हम नेदरलैंड को सपोर्ट करेंगे। अभी देखें वो कतर में जो है और भी कई चीजें हुई हैं, जाकिर भाई ने भी बताया, आपने भी बताया, ठीक है ना, कि वहाँ पे जो उन्होंने इस वर्ल्ड कप में 4-5 चीजें जो है वो फीफा की जो टेक्निकल कमेटी उसने भी चेंज की हैं। एक जो टाइम ड्यूरेशन, पहले जो वो इंजरी टाइम देते थे 3 मिनट, अब ये जो टाइम जा रहा है ये पहली दफा रिकॉर्ड हुआ, 103 मिनट के मैचेस हुए हैं और जो गोल भी लगे आखिर में जाके लास्ट मोमेंट के अंदर, ठीक है ना। एक तो उन्होंने ये किया, दूसरा जो इसकी वजह शायद यही थी कि जैसे हमारे यहाँ अजान हो रही है, 2.5-3 मिनट की अजान होती है, तो उसको जो है उस टाइम को कवर करने की वजह से तो उन्होंने खुद वो किया होगा। हालांकि यूरोपीय यूनियन ने फुल जो है वो अपोज किया कतर को बहुत ज़्यादा। देखिए स्टेबल कौम यही होती है, ठीक है ना। और आप जो अगर मजबूत हैं, ठीक है ना, फाइनेंशियली तौर पे, जिस्मानी तौर पे, हर लिहाज से मजबूत हैं, तो आप स्टैंड ले जाते हैं। सर, आप अपना क्रेडिट कतर को देते हैं, लेकिन फीफा को भी क्रेडिट देना चाहिए। अगर हम देखते हैं कि जब हम ऐसा कुछ कहते हैं भाई पाकिस्तान में टीम आ जाए तो आईसीसी एकदम से इंडिया की फेवर करती है, जैसे इंडिया वर्ल्ड कप नहीं आ रही तो एकदम से फिर उनकी सपोर्ट में चले जाते हैं, फिर हम मजबूर हो जाते हैं कि हम शिफ्ट कर देते हैं यूएई में। अगर देखें कतर जो कुछ कर रहा है उसका क्रेडिट फीफा को भी जाएगा कि उन्होंने सपोर्ट की है। असल में एशियन फुटबॉल फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो कतर के ही हैं, ठीक है ना, नाम मुझे याद नहीं है, बहरहाल वही हैं। अब इसमें उनको भी बिल्कुल है, फीफा को भी, लेकिन कतर को इसलिए ज्यादा जाता है कि देखें आपकी डीलिंग इस लेवल की है कि आप जो फीफा को भी मुड़ने नहीं दे रहे। यूरोपीय यूनियन वो जो है वहाँ के लोग मीडिया पे बला 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 कर रहे हैं 24 घंटे, और उसके बावजूद भी जो है फीफा जो है उसको सपोर्ट कर रही है। सर, सेम क्वेश्चन टू यू सर। मैं इसलिए कि फीफा ने जब ये वर्ल्ड कप कतर को दिया तो उस टाइम कतर के अंदर सिर्फ एक स्टेडियम था, एक इंटरनेशनल स्टेडियम था, और सब लोग बहुत हैरान थे, उनके अंग्रेज भी बहुत ज़्यादा, काफ़ी लोग स्ट्रॉन्ग कंट्रीज थी जो इस वर्ल्ड कप के लिए फेवर में थी, मगर कतर को दिया उसके बाद लोगों ने बहुत ज़्यादा अभिनय मचाया कि ये इसी कंट्री को दे दिया जहाँ पर इसकी आबादी कुछ टोटल 30 लाख के कुछ करीब है, और उसमें पूरे मुल्क के अंदर सिर्फ एक स्टेडियम है। यहाँ वर्ल्ड कप किस तरह होगा, फिर वहाँ का कल्चर दूसरा है, हम तो यूरोपियन स्टाइल के, हमारे सब कुछ ये होता है, वो लोगों ने बहुत, मगर उसके बाद फीफा अपने स्टैंड पर खड़ी रही, मगर उसका भरपूर जवाब दिया कतर ने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करके, और जो एक्स्ट्रा जिन्होंने 5 स्टेडियम दुनिया के खूबसूरत स्टेडियम बनाए और इतनी जल्दी बनाए कि उसको किसी भी दुनिया के खूबसूरत स्टेडियम से आप कम नहीं है, बल्कि ज़्यादा अच्छे होंगे। और उन्होंने जो फैसिलिटी किया उसको, इस स्टेडियम को, उनके जहाँ आने वाले खिलाड़ीज को, उसके बाद वहाँ जो वार्म अप मैचेस हुए, बात आ गई कि क्रेडिट कतर को भी जाता है, फीफा को भी जाता है। एक चीज मैं ऐड कर दूं इसमें, जल्दी टाइम हो रहा है। जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं, ये 22वां वर्ल्ड कप है मेरे ख्याल से, यानी कि 21 वर्ल्ड कप में जो पैसा इन्वेस्ट किया है मुल्कों ने, उससे ज्यादा पैसा इस वर्ल्ड कप में लग गया। आप इससे अंदाजा करें। बिल्कुल ज़बरदस्त। हम बिल्कुल वर्ल्ड कप फुटबॉल वर्ल्ड कप ते बस आप प्रोग्राम कंदा रहंदासीं, छो त वर्ल्ड कप जिसमें हले पियो, असां महिमान घुराईंदासीं, वर्ल्ड कप फुटबॉल जे वजह फीडबैक हर वीकली ताईं ॾींदा रहंदासीं। बहरहाल ॿिन्ही महिमान जी वॾी महिरबानी। आया प्रोग्राम में तमामु सुठी कचहरी थी, क्रिकेट ते बि फुटबॉल ते बि। इंशाअल्लाह वरी सुभाणे ताईं पंहिंजे मेज़बान खे बि इजाज़त ॾींदा। ऐं हिन प्रोग्राम सां ताउन कयो आहे कैडबरी डेयरी मिल्क, जैसे अंदर की अच्छाई को बाहर छलकने दो, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। इंशाल्लाह सुभाणे ते मेज़बान जुनेद मेमन की इजाज़त ॾींदा। पंहिंजो ख़्यालु रखंदा। अल्लाह हाफ़िज़।